जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को नियाज़ी टीवी की जानिब से सलाम पेश हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दुआ है अल्लाह आप तमाम नाज़रीन को सलामत रखे। जी हाँ, तो दोस्तों आप तमाम भाई और बहन के लिए नियाज़ी टीवी एक प्रोग्राम तसव्वुफ़ और हकीकत लेकर हाजिर है। हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की वो हकीकत पेश करें जो आपसे छुपाई गई है। तो आइए तसव्वुफ़ की रोशनी में तसव्वुफ़ की बातें समाअत फरमाएँ। चूँकि मोमिनों के क़ुलूब भी मोहम्मदी टेलीविज़न है, लिहाजा रसूल व आले रसूल के दुखों की खबर सुनते ही मौका की वो तस्वीर भी खिंच जाना चाहिए जैसे जंग उहद का हादसा क़ुरान में देखा गया। बस जिनके क़ुलूब में ऐसा दर्द महसूस हो जाए दरअसल वो मोमिन हैं। कुल्ल शैइन यर्ज़ इला अस्लिही, हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है। जैसे उलमा 72 फ़िरके अगर अपने अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा मोमिनों को भी अपने रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाना चाहिए। यही ईमान की कसौटी है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या अल्लाह और रब में कोई फ़र्क है? इस सवाल को यूँ समझ सकते हैं कि अल्लाह और रब दोनों अरबी अल्फाज हैं। इन दोनों अल्फाज में फ़र्क ये है कि अल्लाह की शान बेनियाज है। जैसे कुरान में अल्लाहुस समद है कि अल्लाह किसी की परवाह नहीं करता और ना कोई गरज रखता है, ये अल्लाहुस समद है। मगर रब की शान बरक्श है, यानी रब न्याज़मंद होता है। और रब को सारे आलम की दुरुस्ती की फ़िक्र रहती है कि अल्लाह और रब दोनों एक दूसरे से मुफ्तियात अल्फाज हैं। गो के बाज़ लोग ये भी कह देते हैं कि अल्लाह और रब एक ही हैं, मगर ऐसा कहना बरोए क़वाइद दुरुस्त नहीं कि बेनियाज और न्याज़मंद दोनों एक हैं, क्योंकि अल्लाह बेनियाज को न्याज़मंद कहना और रब को बेनियाज कहना अदब की तौहीन है। शान रबूबियत की तशरीह तसव्वुफ़ की रोशनी में आइए समाअत फरमाएँ। चूँकि रब माने पालने वाला और रबूबियत माने परवरदगी या पालन पोषण। मिसाल के तौर पर जैसे एक कमसिन बच्चे की पालन पोषण उसकी माँ करती है कि बच्चा अभी अपना नफ़ा नुकसान नहीं जानता है, कभी सांप को, कभी आग को, कभी पकड़ लेना चाहता है और कभी कंकर पत्थर और मैला गोबर भी खा लेना चाहता है, मगर उसकी माँ बखूबी जानती है कि सांप से गुरेज और आग से ज़रर पहुँचेगी और कंकर पत्थर खा लेने से सेहत बिगड़ जाएगी। काश मिज़्र शहद के लिए अगर बच्चा मचल जाता है तो उसकी माँ एक तमाचा भी लगाती है। लिहाजा पालन पोषण के दस्तूर से उसकी माँ हमेशा उन ख़तरनाक अशिया और मिज़्र शहद चीज़ों से बच्चों को बचाती है और अब बच्चे के लिए अच्छा सामान मुहैया करती है। और बच्चा कभी कुछ तलब भी नहीं करता है, मगर बच्चे की हर ज़रूरत को बग़ैर मांगे हुए उसकी माँ पूरा करती है, यानी बग़ैर किसी मुतालबे के बुराइयों से बचावे और भलाई की तरफ ले जावे। उस परवरदगी को शान रबूबियत कहते हैं। मगर खुदा ना तो किसी के हाथों को रोकता है, यानी बग़ैर किसी मुतालबे के बुराइयों से बचावे और भलाई की तरफ ले जावे, उस परवरदगी को शान रबूबियत कहते हैं। मगर खुदा ना तो किसी के हाथों को रोकता है कि बुराई ना करो और ना किसी के हाथों को पकड़कर भलाई की तरफ ले जाता है। ख्वाह कोई जुल्म सितम करे या रहम करम करे, खुदा चोर की भी मदद करता है और शाह की भी। चुनांचे रब माँ कभी नहीं पसंद करती कि मेरा बच्चा मैला खा ले या आग से खेले, मगर खुदा बिल्कुल खामोश रहता है। ख्वाह कोई मैला खा ले, आग से खेले या सांप पकड़ ले या जहर खाकर मर जाए, हर हाल में खुदा मदद करता है। बस खुदा की ये मददगारी के इंसान जो चाहे करता रहे और उसको मदद मिलती रहे, ये शान रबूबियत नहीं। खुलासा ये कि जैसे कमसिन बच्चों की रबूबियत उसकी माँ करती है, हर ज़रर व ख़तरे से तहफ़्फ़ुज़ और सेहत व सलामती की रक्षा हिफाजत करती है, उसी तरह आकिल व बालिग और होशमंद इंसानों की रबूबियत उसका रहनुमा करता है। जैसे ज़माना जाहिलियत के वो जाहिल इंसान जो कंकर पत्थर मैला और गंदगी में सराबोर होकर फंसे पड़े थे, तब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जाहिल इंसानों की रबूबियत फरमाई कि उनके हाथों से मिज़्र शहद और नुक़सानमंद चीज़ों को छीन कर फेंक दिया। दो चार जुहला मचल गए तो दो चार तमाचे भी लगाए ताकि उनकी सेहत और ज़िंदगी सलामत रहे। बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई बशान रबूबियत है। नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि रहनुमा को ही रब कहते हैं, इसलिए हज़रत मोहम्मद के ज़ात गिरामी को रब्बुल आलमीन का शरफ़ हासिल हुआ। कुरान शरीफ में हज़रत मोहम्मद के शान अक़दस को रब और रब्बुल आलमीन कहा गया है। और हदीस शरीफ में है कि अक्सर सहाबा कराम ये कहा करते थे
کہ میں اپنے رب کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھتا ہوں۔ از حدیث ایک مرتبہ خود حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب خوش رہتی ہے تب مجھ مرشد کو رب کہتی ہے، اور اگر کبھی ناخوش ہو جاتی ہے تو کہتی ہے میرے رب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ از بخاری شوم صفحہ 358۔ نمبر قبر میں منکر نکیر فرشتے پوچھیں گے من ربکم و دینکم، تمہارا رب کون اور دین کیا؟ صوفیہ اکرام کا جواب ہے کہ ہمارا رب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دین بھی محمد ہے۔ جیسے حضرت محی الدین جیلانی نے فرمایا کہ اگر منکر نکیر آ کر پوچھیں بتا تیرا رب کون، میں کہوں گا وہ شخص مرشد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دیوانہ کا دل لے گیا، یعنی رب کی شخصیت ہے اور خدا کی شخصیت نہیں، لہٰذا خدا رب نہیں، یہ خدا اور رب کا